नमस्कार दोस्तों। और बताओ, सब बढ़िया? अपने तो देखो सब बढ़िया है। उम्मीद है कि जहाँ तक तो आप भी बढ़िया हो, एकदम मस्त हो। दोस्तों, जैसे कि हमने जो फर्स्ट ब्लॉग डाला था, अभी इससे पहले जो ब्लॉग डाला था अपना ट्रैवल एरिया के लिए, तो वो हमने कुशीनगर का डाला था। तो आप लोगों का सवाल आया कि आप किस कंपनी में जॉब करते हो। तो दोस्तों, हम कंपनी का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक बता सकते हैं, हम फार्मा में काम कर रहे हैं, फार्मा कंपनी में। और अच्छी खासी सैलरी भी है, जिससे कि मैं अच्छे खासे विजिट कर सकता हूँ। और हर महीने के जो 4 संडे हों या 5 संडे हों, मैं उन दिनों आपको विजिट करके एक नई लोकेशन पर ले जा सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि कुशीनगर के बारे में पूरी जानकारी दी थी और कुशीनगर फुल ब्लॉग बनाया था। तो आज हम आए हैं, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि हम कुछ एक नई लोकेशन आए हैं। तो दोस्तों, हम आए हैं प्यार मोहब्बत इश्क इबादत की नगरी, जिसके याद में कुछ नया बना दिया था, जो आज 7 अजूबों में से एक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार मोहब्बत इश्क इबादत की नगरी है। और वहाँ पर 7 अजूबों में से अगर इंडिया में एक है, वो एक चीज़ ही है, वो है ताजमहल। तो हम ताजमहल आए हैं, मतलब कि हम आगरा आए हैं। और हम आगरा आए हैं, आगरा नगरी में आपको यहाँ की फुल जानकारी देंगे। और जो भी यहाँ के एरिया हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट का किला भी दिखाएंगे, जो रेड फोर्ट है वो भी दिखाएंगे आपको। और आपको सबसे पहले व्यू दिखाएंगे मॉर्निंग में हम ताजमहल का, जो इस इबादत मोहब्बत की नगरी है, जिसके पीछे शाहजहां ने ताजमहल खड़ा कर दिया था, केवल एक मोहब्बत के पीछे। तो दोस्तों, कोई हमसे प्यार कर ले तो हम एक कुटिया खड़ी कर दे काऊ लाए। तो ऐसे तो भैया है यू, लेकिन करवाओ आप लोग, ये दुआ करे तो ही हो पाइए। चलो, ये बात तो मजाक की बात है। तो आज हम आपको घुमाएंगे कहाँ पे? सबसे पहले ताजमहल, फिर उसके बाद रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जो आगरा का फोर्ट है वो घुमाएंगे। फिर हम चलेंगे दयाल बाग, दयाल बाग से पहले हम चलेंगे फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम इन 4-5 लोकेशन पे जाएंगे और लोकल फूड भी दिखाएंगे, लोकल बातचीत भी दिखाएंगे। सारा कुछ आज इस वीडियो में रहेगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर आने के लिए, ताजमहल आने के लिए। तो दोस्तों, ये तो एक आम बात है कि हर किसी को पता है कि ताजमहल आगरा में स्थित है। और हम यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई बस, बाई अपनी किसी भी सुविधा से आ सकते हैं, या हम फिर बात करते हैं सीधा एरोप्लेन से भी यहाँ पे हम आ सकते हैं। तो हम किसी भी प्रकार से यहाँ पे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ ताजमहल तक आने के लिए। तो दोस्तों, यदि आप आगरा फोर्ट तक आ जाते हो तो आपको केवल 10 रुपए में टैक्सी वाला आपको यहाँ पे छोड़ देता है। आगरा फोर्ट से केवल 10 रुपए में आपको ताजमहल तक छोड़ देता है। और ताजमहल आने के बाद आप क्या करना है कि आपके पास जो भी लगेज हो, जो भी बैग वगैरह हो, उसको लॉकर में बंद करवाना पड़ता है। उसके लिए लगते हैं 20 रुपए, 20 रुपए लगते हैं, केवल 20 रुपए, और आपका लगेज सुरक्षित बना रहेगा। कि हम बात करते हैं यहाँ के टिकट के बारे में, तो टिकट केवल 50 रुपए पर्सन है। और यहाँ पे 2 प्रकार की टिकट है, एक 50 रुपए की टिकट है, एक है 250 रुपए की टिकट। वो ऊपर जाने के लिए होती है, एक ताजमहल के जस्ट ऊपर, जो ऊपर का फ्लोर होता है उस पर जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मकबरा। जैसे कि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ पाया, मैं पहली बार भी आया हूँ। और वहाँ पे जाने के लिए, तो अगर तो आप पूरा अंदर तक घूमते हो तो आपको टोटल 250 रुपये देने पड़ते हैं। यदि आप बाहर की लोकेशन देखते हो तो आपको ओनली 50 रुपये देने पड़ते हैं, 50 रुपये का टिकट रहता है। और फॉरनर के लिए 1150 स्टार्ट होता है, 1350 तक का टिकट रहता है। तो ये थी टिकट के बारे में। अब हम बात करते हैं एंट्री के बारे में। तो आपको टोकन दिया जाता है, तो यही एक टिकट होती है। ये टोकन दिया जाता है और एक पर्ची दी जाती है। तो हमें तो केवल टोकन लिया था, हमने टोकन लिया और पर्ची पता नहीं किधर गिर गई है। तो टोकन दिया जाता है, मेन रहता है टोकन। इसको स्कैन किया जाता है और उसके स्कैन करने के बाद आपको अंदर दिया जाता है। और आपके पास केवल मोबाइल अंदर जा सकता है, और कोई भी इक्विपमेंट, बाहरी इक्विपमेंट नहीं जा सकता है। कुछ भी चीज़ आप नहीं ले जा सकते हो अंदर। तो ये होगी अंदर की बात। तो अब क्या दोस्तों, देरी करते, अब चलते हम अंदर ताजमहल की तरफ, जो प्यार मोहब्बत इश्क लव की इबादत की नगरी है, जो किसी की याद में, किसी के प्यार में, किसी के जज्बात में बना दिया था। वैसा वैसा प्यार आज तक मुझे तो लगता है कि मिलता नहीं है। मिल भी जाता तो उसे कुछ दिन रहता है और छोड़ के चला जाता है। तो वैसे भाई, ऐसी कुटिया बनाने के लिए, जितना भाई साहब कभी जमाने में ये इतना आलीशान एक 7 अजूबों में से एक ताजमहल बना है। और दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं इसको हम।
तो दोस्तों गर्मी तो बहुत है, जब 7 बज रहे हैं, लगभग में 7:30 हैं और गर्मी बहुत है। और सुबह के टाइम बहुत ही गर्मी है, तो समझो दोपहर में कितनी होगी। और मज़े भी ले रहे हैं भाई, सब आए घूम रहे हैं और मौज भी ले रहे हैं और आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात अगर लाइक तो हो जाएगा, अगर नहीं हो तो लाइक तो बनता ही है। तो पूरा नज़ारा देख रहे हैं आप। और जैसे कि हम बात करें ताजमहल की, किसी प्यार की और इबादत की याद में बना दिया है, तो गेट भी उन्होंने उसी की याद में इतना मजबूत बनाया है भाई। गेट भी बहुत शानदार है। और भाई ताजमहल ताजमहल तो है, वो तो है ही 7 अजूबों में से एक। प्यार मोहब्बत इश्क जो कि शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल के याद में। और भाई ऐसा प्यार हर किसी को मिलता नहीं, मुझे तो लगता है मिलता हो। किसी की याद में ताजमहल बनवा दिया भाई, कितना खर्चा हुआ होगा भाई, फिर उसकी शासन भी में भी कितना पैसा आता होगा, तभी बनवाया। तो भैया जैसी हमारी नौकरी है तैसी हम कुटिया बनवा दी हैं। तो भाई साहब से कि कोई बनवाओ यार, कोई कहीं हुए तो क्या करें, अब चल रहे धीरे धीरे और मध्यम मध्यम करके हैं। जैसे गर्मी बहुत है, क्या करें गर्मी के मारे। तो जो आर्मी वाले ने वो हमारा माइक तो वो जमा कर लिया, बड़ी दुखदाई कहानी है, क्योंकि अब जो वॉइस होगी वो आपको पता है कैसी आने लगी है। और क्या करें, हालत अब गंभीर हो गई है भाई साहब। और एक तो उसने जमा कर दिया, बोला कि बाद में ले लेना आके, और फिर पूछा कहाँ से आए, चलो जमा करो, चलो किसको वापस भी भेज रहे थे, लेकिन हम वापस नहीं है, उन्होंने बोला कि वापस बाद में ले लेना आके। तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन अब बड़ी दुखदाई कहानी हो गई यार। वॉइस में बड़ा चेंजेस होगा, आप देख रहे होंगे। तो क्या करें यार, फिर का चलें भैया, इस बिना माइक से वीडियो बनाएं। अब वॉइस का थोड़ा आप झेलो, क्या कर सकते हैं हम। आपके लिए हम अंदर तक तो ले आए थे, जैसे भी ले आए थे, बर्ड्स उन्होंने बर्ड्स समझा और चले आए थे अंदर। लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई, लेकिन जब पूरा मोबाइल आ रहा है, लेकिन बर्ड्स चार्जर ये फलाना ढिकाना ये क्यों बंद है। मोबाइल को भी बंद कर दो फिर। मेरे मित्र आए थे, उनके बारे में आपको मैंने परिचित नहीं है, ये मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं और हम लोग साथ में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो आज एक और मित्र है, वो हमेशा लंगोटिया यार है, वो भी वो लेकिन बकैती इंसान वाला है। ये बकैती वाला नहीं है, ये प्रोफेशनल है। और अपन प्रोफेशनल लेकिन अपन कॉम्बो है भाई साहब, क्योंकि हंसी मजाक मौज मस्ती बनी रहनी चाहिए, लेकिन ये पूरा काम में रहता है भाई साहब। इसको पैसे से प्यार है और किसी से नहीं, लेकिन अपन पैसे भी से भी है और चाय से भी है। और ये है मतलब कि इसे भाई इसको अलग लगा हुआ है, अलग दुनिया है भाई, अपनी अलग अलग दुनिया होती है भाई, मैं भी अलग दुनिया से हूँ। तो इसीलिए भाई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इसीलिए हम ताजमहल घूमने आए हैं। और आप लोगों को कहीं नज़र में कोई आपकी सहेली हो तो भाई कोई भेजो यार, इंस्टाग्राम आई डी वहाँ पे सब वो अरे क्या बोलो फॉलो करो यार। तो क्या दिक्कत आ रही है यार, फॉलो वगैरह करो यार और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ। जहाँ तक शुरुआत दोबारा कर रहे हैं तो दोबारा से आगे बढ़ाओ यार। 2 साल लग गए यार, 2 साल बाद दोबारा स्टार्ट करी। तो पैसा वगैरह नहीं होते, पैसा वगैरह कमाए रहे, अच्छे खासे कमाए रहे, आपको हर संडे का ब्लॉग बना रहे और क्या चाहिए। और ताजमहल भी घुमा रहे, अब धीरे धीरे चल के चल रहे हैं। अब ज़्यादा बकैती कर रहे हैं तो अंदर चलने पर सबसे पहले बकैती को यहीं छोड़ते हैं, विराम देते हैं, चलते हैं भाई साहब अंदर। तो भैया आप लोग देख रहे हो पीछे, हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से भी व्यू आपको दिखा रहे हैं। कैसा व्यू है भाई, तो सूरज की किरण और कुछ धुंधला धुंधला चेहरा और ताजमहल का नज़ारा आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। देख रहे हैं क्या नज़ारा है। ये है भाई यमुना नदी, जस्ट पीछे ही तट पे बना हुआ है ताजमहल। और नदी भी बहुत भरी हुई है। क्या जाने। तो दोस्तों जैसे कि आप यमुना के जस्ट पीछे देखते हो, तो जो वो एरिया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर यमुना के पीछे जो एरिया है उसका यूज कहाँ होता है, वो होता है जैसे कि मूवी वगैरह में। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इधर पूरा ये जो अपना ताजमहल है तो उसका व्यू भी आ जाता है और यमुना का भी व्यू आ जाता है। और उधर मूवी शूट होती रहती है उस एरिया में। उस एरिया में जब भी मूवी शूट होती है तो उस एरिया में होती है वहाँ से, क्योंकि जैसे कि हमने आपको फ्रंट व्यू दिखाया था उसी प्रकार से वहाँ से भी सेम व्यू दिखाई देता है यमुना से भी। तो हम आपको जैसे कि क्लिप दिखा रहे हैं, जैसे कि आप इस क्लिप में देख रहे हो कि आपको सेम व्यू दिखाई दे रहा है। हम अगर पीछे भी खड़े हुए हैं और यहाँ आगे खड़े हुए हों, चाहे हम अपोजिट साइड में या फ्रंट साइड में कहीं पर भी खड़े हो, तो व्यू सेम रहता है। तो वहाँ पर भी अगर हम फ़ोटो खिंचाते हैं उस जगह पर भी, यमुना के उस तरफ भी, तो भी सेम व्यू आता है, क्योंकि हमारा ताजमहल भी आ जाता है और यमुना का भी एक व्यू अच्छा खासा आ जाता है।
तो हम तो यहाँ बात करेंगे कि यदि आप आना चाहो तो भाई साहब आप सर्दियों के मौसम में आओ। इस समय तो आप बिल्कुल ना हो भाई, बहुत गर्मी है और पता नहीं कब बरसात भी हो जाए ये भी डर है। लेकिन आज बरसात नहीं हो रही है, बस गर्मी ही गर्मी है। तो गर्मी के कारण बड़ा दुख है। इसकी एक ही खासियत है, स्क्वायर में बना हुआ है और चारों दिशाओं में एक ही तरीके के गेट लगे हुए, चारों दिशाओं से समान दिखता है। तो इसकी ये सबसे बड़ी बात है। क्या फ्रंट व्यू देख रहे हैं, गर्मी के हमारे पसीना से लथपथ है। तो भाई अब गर्मी है तो भाई थकावट महसूस होगी, प्यास भी लगेगी और भी चीज़ें होंगी, तो वही मुश्किल है। देखो आप, जी देखो आप, हाय 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 हाय। तो दोस्तों ऊपर का नज़ारा हमने घूम लिया है और अब चल रहे हैं नीचे, क्योंकि अब चलना है दूसरी जगह। तो अब यहाँ तक घूम गए हैं, पहले लेंगे हम अपना माइक और जो भी माइक वगैरह उन्होंने ले लिया था बोलेंगे, और उसके बाद बाहर चले हैं। अरे ऐसे चलो नहीं, वहाँ से निकालिए, उधर से क्या करें चल के, वहाँ बैठे हुए हैं भाई, कह रहे थे वहाँ बैठे हैं। तो भाई अब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, पेड़ पौधे, गार्डन हो गया, दिल गार्डन हो गया। तो दोस्तों हम ताजमहल से बाहर आ गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, इसी से मैंने इंटर किया था और इसी से बाहर निकल आए हैं। अब हम चलेंगे सीधे दूसरी लोकेशन पे। तो दोस्तों हम लोग ताजमहल के अंदर से निकल आए हैं, बैग भी ले लिया है भाई साहब। सिक्योर था हमारा बैग, सही से रखा था, बस कोई लॉकर की चाबी वगैरह नहीं दे रहे थे, बस सीधा रखा और निकल जाओ। तो अब हम लोगों को लगी है थोड़ी भूख वगैरह, भाई साहब कुछ नाश्ता वगैरह करें चल के, क्योंकि हम दोनों लोग भाई सुबह 5:30 बजे जग गए थे, फिर वहाँ से निकले। मतलब आज की जो हमारी जर्नी थी वो थी, बाई ट्रेन आए थे हम घर से और होटल लिया था हमने, क्योंकि उस दिन कुशीनगर वाले ब्लॉग में जो हम बता रहे थे कि हमने सो नहीं पाया था, तो हमें बहुत ही तकलीफ हो रही थी। हम नाइट में ही यहाँ पे आ गए थे 10 बजे आने के बाद हमने खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद हमने रूम लिया था। रूम लेने के बाद आराम से सोए, 5:30 बजे हम जगने के बाद तैयार हुए, फ्रेश हुए बिल्कुल, हम निकल आए आगरा ताजमहल के लिए। जैसे कि मैंने बताया, किराया आपको बता दिया है पूरा। अब हम चलते हैं सीधे कुछ खाने के लिए, जो कि बाहर चलते हैं अब यहाँ से। तो दोस्तों हम आगरा महल से निकल के, और जैसे कि हम बता रहे थे कि हमें भूख लगी तो भाई पहले पेट पूजा की जाए और उसके बाद कुछ आगे के दिखाया है। तो हम जहाँ आए हैं खाने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि पीछे का व्यू दिखा रहे हैं। अब पीछे का जो व्यू देख रहे हो वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में हम आ चुके हैं, अभी प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश करने से पहले ही हम कुछ खा लें। तो लल्ले भाई मेन्यू कार्ड देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ रेडी वगैरह लगी हैं, बस सीधे उसी के सामने आगरा फोर्ट जैसे आप देख रहे हो, तो ये आगरा फोर्ट ही है और इसी के सामने लगा हुआ है। और हम लोग रेडी वगैरह लगी हैं और कुछ यहाँ पे है नहीं, देखें क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। उसके बाद चलेंगे अंदर देखें आगरा फोर्ट भी भैया कुछ घूम लें। तो खाना खाने के बाद फिर आगरा फोर्ट भी घूम लिया जाएगा और थोड़ा रेस्ट किया जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे आगे चलेंगे फतेहपुर सीकरी, यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो तब तक खाया जाए खाना। आगरा फोर्ट की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई लिंक पर क्लिक करें और फुल एंजॉय लें आगरा फोर्ट ब्लॉग का।